हाय जेमिनाई मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 15 अप्रैल से 30 अप्रैल आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और डिवाइन आपको इन 15 दिनों के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, हम सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। जेमिनाई मिथुन राशि, ब्रोकन हार्ट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है अटैचमेंट। सन, आर्चएंजल रफाएल। ओके, ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला आपके लिए। ठीक है, इसे मैं रखती हूँ यहाँ पर। ये जो 15 दिन है ना, आपको डिवाइन क्या बोल रहे हैं पता है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में जेमिनाई आपको पुल बैक कर रही हैं, राइट। आपको अपनी तरफ खींच रही हैं। कुछ बंधनों में आप अभी भी बंधे हुए हो, ठीक है। वो कोई रिश्ते हो सकते हैं, कोई किसी की बातें हो सकती हैं, ये कोई भी चीज़ हो सकती है जिस वजह से कि आप पूरी तरीके से खुल करके अपनी लाइफ में नहीं आ रहे हो या आगे नहीं बढ़ रहे हो, सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हो। आप देखोगे ये लड़की जो है ना, ये चेन में बंधी हुई है, ठीक है। और ये इसको ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है यहाँ पर। अपने अंदर ना वो चेंज लाने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि वो सक्सेस प्राप्त कर सके। लेकिन उसके लिए उसका अपनी आइडेंटिटी में टैप इन करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए उसका ये जो भी अटैचमेंट्स हैं, जो भी इसको चीज़ें हर्ट करी हैं, आई मीन टू से जो भी चीज़ें आपको हर्ट करी हैं, या जो भी बैगेजेस आप लेकर के अपनी लाइफ में बढ़ रहे हो, तो ये वक्त है उन्हें हील कीजिए। आर्चएंजल रफाएल आपके साथ काम कर रहे हैं। अब वो आपको यही बोल रहे हैं कि ये वक्त आ गया, अभी इतना इन बैगेजेस को लेकर के चलने का कोई मतलब नहीं है। 9 नंबर का कार्ड है। इन चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा मत सोचो। अब वक्त है इन चीज़ों को रिलीज़ करने का, इस वुंड को, इस जख्म को ना हील करने का। क्योंकि जब मैंने इसे क्लोजअप देखा ना, तो यहाँ पर ये जो धुंधला धुंधला ये दरार में मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि दिखाई दे रहा है कि ये वक्त आपको ये बताया जा रहा है कि ये बहुत बुरी तरह से आप दुखी हो किसी चीज़ को लेकर के। कोई बैगेज है, कोई हर्ट है आपके अंदर, कुछ दर्द छुप अंदर है आपके अभी भी, जो जख्म आपको दे रहा है, जिससे कभी कभी सोच कर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। इवन कुछ लोग रोते भी हैं, मतलब बहुत चीज़ें हर्ट की हुई हैं आपके अंदर। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं ये जो हर्टफुल सिचुएशंस है ना, ये जो भी चीज़ें बैगेजेस आप लेकर के ढोते हुए चल रहे हो, ये आपको आपकी सक्सेस की तरफ रोकने में ना एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। और ये 15 दिन आपको ये एनर्जीज दी जा रही है, आपको उस एनर्जीज में डाला जा रहा है कि आप इस सिचुएशन को हील करो। मे बी आपके सामने वो चीज़ें उठें, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपके सामने जो चीज़ें आपके अंदर बंद हैं, ठीक है, जो जख्म आपके अंदर बंद हैं, वो फिर से कुरेदे जाएं, उन्हें बाहर निकाला जाए। अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ, तो आपको बोला जा रहा है दैट मीन्स कि उन सिचुएशंस को हील कीजिए। ये हीलिंग का टाइम है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग करनी है, अपने इमोशंस की हीलिंग करनी है। हार्ट चक्रा का बीज मंत्र मैंने बहुत बार बताया है अपने चैनल पर, यम, YAM, यम, ठीक है। यम बीज मंत्र है हार्ट चक्रा का। और ये ग्रीन कलर जो होता है ना, ये कलर होता है हार्ट चक्रा का। आप जब भी यम को एटलीस्ट आप 51 टाइम्स डेली आप चैंट कीजिए। 2 टाइम 3 टाइम आप कर सकते हो, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, ठीक है, या फिर 2 टाइम भी कर सकते हो। 51 टाइम्स कीजिए, ऐसे कीजिए यम। ये जो म की ध्वनि है ना, इसको आपने हार्ट में फील करना है। और आपने फील करना है कि आपके हार्ट चक्रा में ये जो ग्रीन कलर की लाइट है ना, वो क्लॉकवाइज घूम रही है, बहुत तेज़ नहीं, धीरे 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 ऐसे 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 घूम रही है, ठीक है। और वो जो ग्रीन कलर है ना, वो बहुत ब्राइट हो रहा है, ठीक है। ऐसा फील कीजिए। इसे कलर थेरेपी बोलते हैं हम।
ये आप खुद से आप कर सकते हो, ठीक है। और मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस चीज़ को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वक्त है जो एक आपके लिए रिबर्थ मांग रहा है। रिबर्थ किस चीज़ से? कि पास्ट की ये जो भी वूंड्स हैं इनसे बाहर आइए, ठीक है। आपको बोला जा रहा है आपके लिए सक्सेस आ रही है, एक न्यू बिगनिंग आ रही है, एक रिबर्थ आ रहा है, लेकिन उसके लिए आपका इस सिचुएशन से बाहर आना, इस बैगेज को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, इसे हील करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप किसी भी तरीके से आप बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हो, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, कुछ बहुत उदास हो किसी चीज़ को लेकर के, मतलब आप समझ जाएं कि ये सिचुएशन, जिस चीज़ को लेकर के आप दुखी हो, उसे हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। और एक तरीका और बताऊंगी, ठीक है। जो चीज़ें आपको बहुत हर्ट कर रही हैं ना, जो चीज़ें आपको बहुत लगी हुई हैं, दिल में दुखती हैं, जिन चीज़ों को देख करके, सोच करके आप अभी भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करते हो, लो एनर्जीज में चले जाते हो, उदास हो जाते हो, अच्छी नहीं लगती हैं, उन चीज़ों को अपने एक पेपर पर लिख लीजिए, ठीक है। कोशिश कीजिए, वैसे तो कोई बात नहीं अगर आपके पास लाइन वाला पेपर भी हो, कोशिश कीजिए प्लेन पेपर हो, ठीक है। A4 साइज़ की आप शीट ले सकते हो, या कोई भी प्लेन पेपर जिसमें लाइंस भी नहीं हो, उस पर अपनी प्रॉब्लम को लिख दो, जो चीज़ आपको हर्ट कर रही है, और उसके बाद उसे एक वाइट कलर की कैंडल लो और उसे बर्न कर दो, ठीक है। उसे एक किसी चीज़ की हेल्प से उसे जला लो, केयरफुली करना, एक कांच की प्लेट ले लेना, ठीक है, और उसको रख देना। जब वो पूरा बर्न हो जाए, उसके एशेज़, जो राख जमा हो जाती है ना, राख हो जाती है, या तो आप उसको प्लांट में आप डाल सकते हो, ठीक है, या फिर आप अपनी गैलरी में, अपने टेरेस पे जाइए, घर के बाहर जाइए, उसको ब्लो कर दीजिए, उड़ा दीजिए फूंक मार के, ठीक है। और आपको ये फील करना है कि डिवाइन को मैंने ये अपनी प्रॉब्लम भेज दी है, ठीक है, अब डिवाइन ने मेरे अंदर से वो चीज़ को रिलीज़ कर दिया। ऐसा आप ना जब इसे बार बार लिखना है, आई मीन आज लिखिए, कल लिखिए, ऐसा रोज़ लिखिए जब तक आपको लाइट फील नहीं होता है, ठीक है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ दुर्गा, थैंक यू माँ काली। 6 wands, क्या बात है। ओके, मून, नाइट ऑफ wands, Nine of wands, okay. या देखो ये अपने आप से आ गया टेम्परेंस का कार्ड, अपने आप से गिरा है ये कार्ड। उफ 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 भैया, देखा, ये ज़रूरत है आपको। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि 4 ऑफ कॉइन्स है, और 5 ऑफ कप्स। मैं दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। मैजिशियन, सी लास्ट मैजिशियन का कार्ड जो कि क्लियर बता रहा है, लेकिन यस मुझे और कार्ड लेने हैं आपके लिए। हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ सॉर्ड्स। सी, ये हाई प्रीस्टेस आपके चैलेंज में है, और एस ऑफ सॉर्ड्स आपकी स्ट्रेंथ है। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। ओके,
अच्छा, देखिए जेमिनाई, यहाँ पर जो मैंने आपको हीलिंग का मैसेज दे दिया ऑलरेडी, ठीक है, यही चीज़ आपकी आगे लाइफ में भी लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स पे भी इफ़ेक्ट कर रही है, ठीक है, कि ऐसा कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में, ऐसी चीज़ें उठ सकती हैं जिन्हें हील करने की बहुत ज़रूरत है। और आप इस वक्त में ना, आप एक मैजिशियन की एनर्जीज़ हैं आपकी, ठीक है, जो आपको बता रहा है कि एक्चुअल में ये मैनिफेस्टेशन पावर आपको दी जा रही है। ये इस वक्त में आपको बोला जा रहा है, ये लो, आपके सामने आपको अगर एक प्रॉब्लम आ रही है या फिर एक सिचुएशन, कठिनाई आ रही है, उसको आपको सॉल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन भी दिया जा रहा है, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है, आप उसे किस तरीके से यूज़ करते हो या इस गाइडेंस को किस तरीके से आप अपने ऊपर लेते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस वक्त में आपके लिए अगर चैलेंज की बात करूँ, हाई प्रीस्टेस है, डेफिनेटली चैलेंज में आना इसका बनता था, क्योंकि आप यहाँ पर डिस्टर्ब्ड हो, आपका यहाँ पर दिल दुखा हुआ है, तो आप बहुत लो एनर्जीज में हो, आप बहुत नेगेटिव एनर्जीज में हो, आप मुझे यहाँ पर बहुत दुखी यहाँ पर दिखाई दे रहे हो इन 15 दिनों में, ठीक है। मून की एनर्जीज है, पहले पूरी बात को आप सुनिएगा, क्योंकि अभी मुझे कुछ लोगों की यहाँ पे एनर्जीज मिली है, वो इरिटेट हो गए हैं ये बात सुन करके, ठीक है, कि क्या बहुत नेगेटिव मुझे बताए जा रहे हो, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस में आकर के सुनिए, गाइडेंस ऐसे नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा ज़्यादा लो एनर्जीज में हो, आपको नेगेटिविटी ना, नेगेटिव इमोशंस अपनी तरफ खींचेंगे इन 15 दिनों में, लेकिन आपको, आपके अंदर वो पावर है, आप इस एनर्जीज को ट्रांसम्यूट कर सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। यस, उसमें माइंड लगेगा, आप ना मैजिशियन की एनर्जीज में हो, आप अपने माइंड को ना मैं कहूँगी घुमा सकते हो, ठीक है, आप अपने माइंड को ही मैनिपुलेट कर सकते हो, आपके अंदर वो पावर है। ये एक पॉजिटिव सेंस में है, हम एक नेगेटिव सेंस भी होता है, एक पॉजिटिव सेंस भी होता है, क्योंकि मैजिशियन क्या करता है, लोगों को पागल बनाता है ना, असल में वो दिखाता है कि ये मैजिक है, होता तो है नहीं, वो ट्रिक होती है उसको, वो उसमें बहुत माहिर होता है। तो आपको भी यही बोला जा रहा है कि आपके पास ये एक ट्रिक है, ये एक आपको मैं कहूँगी पावर दी जा रही है कि अगर आप इस ऊर्जा में हो ना इस 15 दिन में, तो आपके पास ये बहुत तगड़ी पावर है कि आप इसे मैनिपुलेट कर सकते हो, आप इसे ट्रांसम्यूट कर सकते हो। आपको यहाँ पर अपनी सारी ऊर्जा को अपने फायर, अपनी पैशन में लगाना है, अपने जो भी आपका साइट है, जो भी आपके टैलेंट्स हैं, आपके गिफ्ट्स हैं, आपकी क्रिएटिविटी है, उस पर लगाइए। जिस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आपका वर्क हो सकता है, या किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकते हो, कोई काम आप करना चाहते हो, कोई यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हो, सोशल मीडिया पर आना चाहते हो, कुछ भी, एनीथिंग, जो भी आप कुछ, अगर कोई भी काम नया करना चाहते हो, उस चीज़ को लेकर के आपके पास वो पावर है। अगर आप अपनी पावर को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करोगे और पॉजिटिवली यूज़ करोगे, तो आप ईज़िली इस मेंटालिटी से, इस एनर्जी से बाहर हो जाओगे, ठीक है, इस एनर्जीज को आप ट्रांसम्यूट कर लोगे, ठीक है। ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है, ठीक है। और इस वक्त में इमोशंस के साथ चलने से अच्छा यही रहेगा कि आप थोड़ा दिमाग से चलें, ठीक है, अपने माइंड पावर को यूज़ करो, क्योंकि माइंड पावर आपकी स्ट्रेंथ है, वो किसी भी तरह के जंजाल को तोड़ करके आगे बढ़ सकती है, आपको क्लैरिटी दिला सकती है। इस वक्त आपकी माइंड पावर चाहिए। ऑलवेज हम बोलते हैं ना, इंट्यूशन, आपके सेंसेस, आपके इमोशंस, उनको फोकस करो, लेकिन इस वक्त में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि आपकी इमोशंस हाई हैं, क्योंकि आप पे इमोशंस भारी हैं, ठीक है, तो इस समय इंट्यूशन तो छोड़ ही दो, ठीक है, उसकी तो आप सुनने नहीं वाले हो, आएगी भी तो हो सकता है वो सही नहीं आए, ठीक है। इस वक्त आपकी माइंड पावर बहुत स्ट्रांग है, उस पर फोकस कीजिए, आप अपनी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर लोगे, ठीक है, पूरा ट्रांसफॉर्म। ये एनर्जीज जो हैवी दिखाई जा रही है ना, उसके बाद क्या पावरफुल कार्ड आया है, ठीक है। एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर कुछ लोगों की मैरिड लाइफ नहीं बोलूँगी, अगर कुछ लोगों के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपकी बनती बात बिगड़ रही है, या फिर कुछ कमिटमेंट आपको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है, या फिर मिल करके वो बैक हो गया है, ठीक है, कोई पीछे हो गया है, माय डियर, ब्लॉकेज आपकी तरफ से हो रहा है। ब्लॉकेज क्या हो रहा है कि आपकी एनर्जीज ही आप पूरी तरह से हील्ड नहीं हो अभी, ठीक है। मे बी आपकी कोई पास्ट के
ट्रॉमास रहे हैं या कोई पास्ट का आपका रिलेशनशिप रहा है जिस वजह से आपको बुरे एक्सपीरियंसेस मिले थे, जिस वजह से आप थोड़ा फियरफुल एनर्जीज में हो सकते हो, तो आपको बोला जा रहा है अपने इमोशंस को बैलेंस करो। और ये कुछ लोगों के लिए ये भी ऊर्जा थी कि आप ना, अगर कोई रिलेशनशिप आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ठीक है, किसी रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट नहीं भी मिल रहा है, तो आप इरिटेट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा थक रहे हो, ठीक है, ऐसा मत करो, पॉजिटिव रहो, अपने इमोशंस को बैलेंस करो, डेफिनेटली आपको वो कमिटमेंट मिलेगा। मैंने बोला ना, ये सारा खेल ना इन 15 दिनों में जमेना आपके साथ इमोशंस का है। अपने इमोशंस को बैलेंस कर लोगे तो सब बढ़िया हो जाएगा। जैसा सोचोगे वैसी चीज़ें बहुत फटाफट हो रही हैं। अभी वो नेगेटिव सोच रहे हो तो बहुत ही जल्दी वो भी हो रहा है, अच्छा सोच रहे हो तो वो भी बहुत जल्दी होगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे या पास्ट की चीज़ों को अभी आप फियर्स को लेकर के बैठे हो, अरे मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ था, वो रिलेशनशिप ऐसा था, अभी ये तो नहीं हो जाएगा ऐसा, तो समझ जाओ फिर वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। वो ब्लॉकेज आपने क्रिएट कर दी, सोच करके ही क्रिएट कर दी। लेकिन अगर कहीं से आपको कोई कमिटमेंट मिल रहा, अभी नहीं मिल रहा है, अपने आप को पॉजिटिव रखो, यस मुझे मिल जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वेट के लिए तैयार हूँ। अपनी इमोशंस को बेसिकली किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा, इसके लिए ना किसी भी चीज़ के लिए आपको इम्पेशेंट नहीं होना है कि ये चीज़ जल्दी से मेरे को मिल जाए, ठीक है। अगर आप वैसा करोगे ना तो चीज़ें फिर डिले होंगी, ठीक है। काम हो जाओ, शांत हो जाओ, ठीक है, वेट कर लो। जब आप इस ऊर्जा में आ जाओगे ना, कहने का मतलब जब गोइंग विद द फ्लो रहोगे, जब आप छोड़ दोगे जिद को कि मुझे ये चाहिए था, मुझे ऐसे चाहिए था, मुझे तो चाहिए चाहिए चाहिए, अगर ऐसी ऊर्जा में रहोगे तो वो चीज़ नहीं मिलेगी फिर, ठीक है। बस पॉजिटिव सोचो, हाँ मुझे मिल जाएगा, जब मिलेगा डिवाइन टाइमिंग पर मिलेगा, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा या कर लूँगी, मैं तब तक वेट कर लूँगा या कर लूँगी। बस एक ये थॉट लाओ और छोड़ दो। अब ये थॉट ऐसे मत लाना कि ये थॉट लाऊंगी तो फिर हो ही जाएगा, फिर वो काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका इंटेंशन तो वही रहा ना कि वो होना चाहिए, फेद तो नहीं रहा। एग्जैक्टली आपको फेद करना है, वो पेशेंस में आना है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, मुझे हाईली यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है। शादी की कमिटमेंट, फुल कमिटमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। कमिटमेंट आपको मिल सकती है, ठीक है। और जो लोग यहाँ पर सिंगल है उनके लाइफ में भी कोई ट्रू पार्टनर उनकी लाइफ में आ सकते हैं। सेम आपके लिए भी वही बात रहेगी, किसी चीज़ के लिए पेशेंट नहीं होना है। पास्ट की इश्यूज़ हैं तो प्लीज़ पहले हील कीजिए। पास्ट के रिलेशनशिप से कुछ प्रॉब्लम है या किसी भी चीज़ को लेकर के कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे हील करने की यहाँ पर ज़रूरत है। अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये वक्त ना हीलिंग का है, ट्रू वे में बोलूँ तो मैं, माय डियर जेमिनी। अपनी लाइफ में देखो, हर किसी को अपनी लाइफ में पता होता है मेरी लाइफ में क्या एक ब्लॉकेज है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ है, तो उस पॉइंट को पकड़ो। हम यहाँ पर आपको एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं बता सकते, पकड़ आप खुद सकते हो, ठीक है। सिर्फ आपको वे बताया जा रहा है कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो वो आप खुद कर सकते हो। तो आप जो भी चाहते हो ना अपनी लाइफ में, आप उसे अचीव कर पाओगे, ठीक है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, इवन चाहे वो आपका करियर ही क्यों ना। हालांकि अभी मैं करियर की रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन जो मुझे फील हो रहा है मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। करियर की अगर बात की जाए, आप बहुत यहाँ पर करियर वाइज भी माय डियर जो चीज़ें आपको प्राप्त नहीं हुई हैं, 5 ऑफ कप्स बता रहा है, मून की एनर्जीज बता रही है, उन पर आपका फोकस जा रहा है। आप बहुत टेंशन ले रहे हो, आप अपने आप को ना बहुत बांध रहे हो, अपने कुकून में बंध रहे हो, ठीक है। एक बात तो बोलूँगी, फाइनेंसेस आपके सिक्योर है, डोंट वरी। अपने फाइनेंसेस को लेकर के टेंशन में मत लो, ठीक है। फाइनेंसेस को लेकर के दिक्कत में आने की ज़रूरत नहीं है, फाइनेंसेस आपके सिक्योर हैं, आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं अपने आप को ना थोड़ा ओपन अप करो, ठीक है। आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपके पास ऐसे कुछ ऑफर्स हैं, आपके पास वो अचीवमेंट्स कुछ हैं जिन पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, लेकिन आप नेगेटिविटी पर फोकस कर रहे हो, आप फेलियर्स पर फोकस कर रहे हो, ठीक है। आप उनसे लेसन नहीं सीख रहे हो, उनके नेगेटिव वे को देख रहे हो और उनमें डूबे जा रहे हो और अपने आप को नीचे गिराए जा रहे हो, ठीक है, लोअर एनर्जीज में जाए जा रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है वहाँ से बाहर आओ, अपने इमोशंस, बेसिकली ये पूरा 15 दिन ना इमोशंस का खेल है। जहाँ आपने अपने इमोशंस को बैलेंस कर लिया, आप अपनी लाइफ को जी लोगे, आप अपनी लाइफ को चेंज कर लोगे, ठीक है। जो मैं सार आपको बताने वाली हूँ इस रीडिंग का, वो यही है कि आपको अपनी फायर को कायम रखना है, पहली बात, क्योंकि यहाँ आप में फायर की कमी बहुत लग रही है, आप फायर में हो ही नहीं, आपके अंदर की ऊर्जा डल है, आप यूं नहीं हो, आप यूं हो, ठीक है।
समझ गए आप? तो वो नहीं आपको करना है, आपको अपने अंदर की फायर को जगाना है, उसमें टैप इन करना है, ताकि आप अपनी लाइफ में राइट चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओ, ताकि आप अपनी लाइफ में एक वो चेंज ला पाओ, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस को रिसीव कर पाओ। ठीक है, हार्ट चक्रा अगेन यहाँ पर बोलूँगी, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। ठीक है, थोड़ा सा डोनेट कर डालो बोलूँगी। ठीक है, जहाँ पर एग्जैक्टली आपको मनी यूज़ करने की ज़रूरत है वहाँ मनी करो यूज़, आपकी मनी सेफ़ है। ठीक है, थोड़ा सा डोनेशन करो। ठीक है, अच्छी जगह पे लगाओ, ज़रूरतमंद लोगों को दो, आपको देखो कितना रिलीफ मिलता है। बहुत ज़्यादा सोचो मत, एक अपने आप को ओपन करो। आप ना अपने आप को बहुत क्लोज्ड ऑफ कर रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा कवर कर रहे हो, कहने का मतलब दुख में, ठीक है, नेगेटिविटी में अपने आप को घेर रहे हो, वो नहीं करना है, आपको वहाँ से बाहर आना है। ओके, और ये इंट्यूशन आपकी यहाँ पर इस समय थोड़ी ब्लॉक्ड रहेगी। अगर ट्रस्ट कर सकते हो, देखो मेडिटेशन करोगे तो आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कर पाओगे। डिवाइन डेफिनेटली आपको गाइडेंस दे रहे हैं और आपको बोला जा रहा है आपको वो गाइडेंस मिलेगी, लेकिन आप यहाँ पे ब्लॉक्ड कर रहे हो। लेकिन एक बात बताऊंगी, इस समय ज़्यादा थोड़ा मेंटली प्रैक्टिकल माइंड से सोचिए चीज़ों को, कि मेरी लाइफ में अगर ये चल रहा है मैं इसे चेंज कैसे कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, मुझे ट्रांसम्यूट कैसे करना है, क्या चीज़ है मेरी लाइफ में जिसमें मुझे फोकस करने की ज़रूरत है, जिसके साथ मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बस उस पर फोकस कीजिए, ये एनर्जीज अपने आप गायब हो जाएगी। लीव मी। ठीक है, पॉजिटिव एफ्रीमेशंस आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करेंगी। पॉजिटिव एफ्रीमेशंस देना, जो भी दिक्कत है ना लाइफ में उसको साइड कर दो। वो जो मैंने पेपर बर्न करने वाला बोला है ना आपको, उस पर लिखो और पेपर बर्न कर दो। ये तो आप डेली ही करो, मैं कहूँगी 15 डेज तो लगा लो कि करना ही करना है मुझे, किसी भी टाइम कर लो, दिन रात शाम दोपहर कभी भी। ठीक है, कोई टाइम फिक्स नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि 12 बजे से पहले करना है, 12 बजे के बाद करना है, जब भी वक्त मिले कर डालो। ठीक है, लेकिन करना ज़रूर। और मैं कहूँगी 15 डेज कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1-2 दिन की बात नहीं कर रही, पूरे 15 डेज कर लो ना, एक आध दिन स्किप हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप करो, ज़्यादा से ज़्यादा करो जितना कर सकते हो, क्योंकि ये जो हैवी एनर्जीज मिल रही हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, आई एम सक्सेसफुल, आई एम पीसफुल, आई एम पॉजिटिव, आई एम हेल्दी, जो भी चीज़ अपनी लाइफ में चाहते हो अपनी तरफ से एफर्मेशंस बनाओ पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में, जो मतलब कहने का मतलब वो चीज़ आपके पास अभी है। ठीक है, वो चीज़ आपको मिल चुकी है, आप उस एनर्जीज में हो, उस एनर्जीज को आप उस तरीके से एफ्रीमेशन बोलनी है। हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, किसी भी लैंग्वेज में बोलो, डजेंट मैटर, बस उसे चैंट करते रहो, जैसे हम मंत्रा चैंट करते हैं उस तरह से चैंट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, दैट्स इट। वो इनफ है आपके लिए, इतना काम कर लो, काफ़ी है, ट्रांसम्यूट हो जाएंगी एनर्जीज। ठीक है, एफ्रीमेशंस देना, फोकस करना आपकी लाइफ में, जो भी चीज़ आप चाहते हो, क्रिएटिविटी है आपका, कुछ भी है, कोई गिफ्ट है आपके अंदर, टैलेंट है, उस पर फोकस कीजिए, हील कीजिए अपने आप को, मेडिटेट कीजिए, जो मैंने आपको हार्ट चक्र की बताया ना बीज मंत्रा, वो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, सी ओह माय गॉड, एंजल ऑफ बैलेंस बॉटम ऑफ द डेक, वो आपके साथ काम कर रहे हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, ये देखो विक्ट्री का कार्ड भी दिखा है। डेफिनेटली अगर आप इस गाइडेंस को रिसीव कर रहे हो ना माय डियर, आप डेफिनेटली इसे इसे पार कर लोगे, ईजिली ट्रांसम्यूट कर लोगे, डोंट वरी। ओके, वाओ, यही होता है मेन मोटिव ना हम सबका, यही होना चाहिए रीडिंग्स देखने का, कि हमारी एनर्जीज कैसी आ रही हैं, अच्छी आ रही हैं तो उसके लिए रेडी हो जाओ, रिसीविंग हो जाओ, और अगर कुछ नेगेटिव आ रहा है तो उसे हम चेंज कैसे कर सकते हैं, ट्रांसम्यूट कैसे कर सकते हैं, उसकी गाइडेंस लो। ये ही एक मैं कहूँगी ट्रू वर्क है एक टैरो रीडिंग का। ठीक है, मतलब उसका काम ही यही है, डिवाइन काम ही करते हैं कि तुम्हारे लाइफ में ये चीज़ आ रही है, अब इसे तुम ट्रांसम्यूट कर दो। ठीक है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये एनर्जीज आ रही है, ओहो मैं तो डल हो जाऊंगा, मेरे साथ तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो फिर इस रीडिंग को देखने का फ़ायदा कुछ नहीं होगा आपका, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा करते हैं, उन्हें पता नहीं होता वो टैरो रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन उन्हें मतलब नहीं पता कि इसे एग्जैक्टली यूज़ कैसे करना अपनी लाइफ में। ठीक है, ये सिर्फ ये कोई शो नहीं हो रहा है कि आप देख रहे हो, मज़ा ले रहे हो, इससे आप कुछ प्राप्त कर रहे हो, कुछ गाइडेंस ले रहे हो। ठीक है, इसलिए भी हम आपको लाइक करने के लिए बोलते हैं। उससे क्या होता है, आप ये गाइडेंस प्राप्त कर रहे हो ना, तो उसके बदले में एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। पर्सनली तो क्या होता है, आप मनी देते हो, पर्सनल रीडिंग कराते हो, जो कि ज़रूरी होता है। अभी जो वीडियोस अगर देखते हैं, अगर हम उनसे गाइडेंस ले रहे हैं, हमें उससे फ़ायदा मिलेगा आगे, तो हमें उसे लाइक करना होता है, ये हो जाता है हमारा एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, रेस्ट इन रिजुवेनेट। ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है माय डियर्स,
जेमिनाई, ये वक्त है रेस्ट करने का, रिजुविनेट करने का, अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का। मैंने बोला है ना कि मेडिटेशन का टाइम है, मेडिटेशन कीजिए, हील कीजिए, अपने आप को रेस्ट कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तभी आप, जब माइंड बॉडी स्पिरिट आपका बैलेंस होगा ना, तभी आप फोकस कर पाएंगे, तभी आप एक तरोताज़ा एनर्जीज में आ पाओगे। हम कहते हैं ना कि हम जब कभी किसी गार्डन में चले जाते हैं, प्लांट्स के पास चले जाते हैं, पार्क में चले जाते हैं, कितने फ्रेश हो गए आज तो हम, कितना फ्रेश फील हो रहा है। कहाँ से एनर्जीज आती हैं? वो जो प्रकृति है ना, जो धरती माँ है, वो हमारी माँ है, हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी को वो रिलीज़ कर देती है। और उनकी जो पावर, वो दुर्गा मैया है, वो माँ है, उनकी पावर हमारे अंदर आ जाती है, हम फ्रेश फील करते हैं, एक फ्रेश माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ में चलते हैं, है ना। तो इसलिए आपको भी बोला जा रहा है, ठीक है, हीलिंग का वक्त है, हील कीजिए अपने आप को। डेफिनेटली माय डियर, ब्यूटीफुल एनर्जीज, आपकी विशेस फुलफिल डेफिनेटली होंगी। अगर आपको डाउट्स है, डाउट्स निकाल दो, डोंट वरी, आप बहुत प्योर सोल हो, आप पॉजिटिव हो, बस थोड़ी सी गाइडेंस की आपको ज़रूरत है। आप इस गाइडेंस को फॉलो करोगे, आपकी विशेस डेफिनेटली फुलफिल होने वाली हैं। बस आपको ये बताया जा रहा है कि इस टाइम को आप इस तरीके से निकाल लीजिए, इस गाइडेंस को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। वाओ, कुछ लोगों का यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन, मैंने बोला ना आपको कि आप अपनी ना लव लाइफ को लेकर के इतना टेंशन मत लो। जो लोगों का लाइफ में आप एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन को डील कर रहे हो, आपका सोलमेट कनेक्शन, आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कहीं नहीं जाने वाला माय डियर। चाहे आप रिलेशनशिप में हो, इवन जो लोग अट्रैक्ट भी कर रहे हो, ठीक है, पहले तो ब्लॉकेज को क्लियर करो, ठीक है। नेगेटिव थिंकिंग मत लाओ, इरिटेशंस मत लाओ, ब्लॉकेज आप खुद ला रहे हो। अपने इमोशंस को बैलेंस करो। अगर अभी कंफ्यूज हो कि मैं क्या कह रही हूँ, प्लीज़ दोबारा से जो मैंने लव रीडिंग में बोला है ना अभी आपको, वो सुन लो, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। स्पिरिचुअल यूनियन यहाँ पर हो रहा है, मुझे यूनियन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। और जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी मैरिड हैं, उनकी लाइफ में भी, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, ठीक है। आप ग्रो कर रहे हो आगे, एक दूसरे से क्या कहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना, अपने लव को शेयर करना, यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही हैं, आपका प्यार बढ़ रहा है यहाँ पर। ब्यूटीफुल। डेस्टिनी, अगेन यहाँ पर डेस्टिनी, वाओ, नहीं आपके लिए यहाँ पर डेस्टिनी एक्चुअली पिछले रीडिंग में था, ओके। डेस्टिनी का कार्ड है, डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है थी, ये बदलाव आपको चाहिए, ठीक है। ये आपकी लाइफ में ना आपको बोला जा रहा है, ये अब एक वक्त आ गया है आपकी लाइफ में कि आपको अपने हार्ट चक्रा को हील करने का वक्त आ गया है, ठीक है। आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, जो चीज़ों को आप एक बैगेज की तरह, बोझ की तरह लेकर के चलते जा रहे हो ना, जो वेस्ट हैं, उन्हें रिलीज़ कीजिए। अच्छा, एक चीज़ बताऊँगी, इंटरनल लेवल पर तो आपकी लाइफ में बिल्कुल फिट है, लेकिन एक्सटर्नल भी, जो फिज़िकल रियलिटी है आपकी, उसमें भी फिज़िकली कैसे, आपके घर में, आपकी कबर्ड में, आपके किचन में, आपके ऑफिस में, आपके ऑफिस का जो आपका टेबल है, आपकी कबर्ड्स हैं उसमें, ठीक है। देखिए, अच्छे से साफ़ सफाई कीजिए, वक्त है क्लींजिंग करने का, क्लींजिंग का वक्त है। इंटरनली तो आप हील हो रहे हो, क्लेंस्ड हो रहे हो, आउटर लाइफ में, आपके जो घर में, आपके ऑफिस में क्या है, ऐसी चीज़ें जो वेस्टेज पड़ी है, किसी की यूज़ की है तो प्लीज़ दीजिए, ठीक है। उसे फेंकिए मत, उसे किसी को यूज़ के लिए दे दीजिए। इससे राहु आपका ठीक होगा। राहु माने आपका ओवर थिंक करना है ना, आपका सोच, वो ठीक होगा। और जो चीज़ें बिल्कुल किसी काम की नहीं, उन्हें थ्रो कर दीजिए, फेंक दीजिए उन्हें, ठीक है। तो आपकी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में वो चेंज देखोगे, ठीक है। ब्यूटीफुल, ओके, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली। और क्या मैसेज है जेमिनी के लिए? सेलिब्रेशन, वाओ, ये जो भी चीज़ें हो रही है ना माय डियर, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, आप इंजॉय करने वाले हो, ब्यूटीफुल एनर्जीज है। एक बात बताती हूँ आपको ना, यहाँ पर जो डिवाइन बोल रहे हैं, सी बॉटम ऑफ द डेक हीलिंग का कार्ड है। येस, अपनी हीलिंग कीजिए, ऑल चक्रास की हीलिंग यहाँ पे चाहिए, इमोशनल हीलिंग चाहिए, प्लीज़ उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़ा सा ना वक्त अपने अच्छे, जो आपकी फ्रेंड्स हैं, आपकी जो सोल फैमिली जिसे कहते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपके एनर्जीज़ को और ज़्यादा मतलब पॉजिटिव एनर्जीज़ को बढ़ाते हैं, जिनके पास जाकर के आप अपने इमोशंस रिलीज़ कर देते हो, ठीक है, उनके पास जाने की ज़रूरत है। थोड़ा बात कीजिए। एक मैं कहूँगी, ये जैसे कहते हैं ना गर्ल्स नाइट होती हैं, अभी आप चाहे मेल है या फीमेल है, जो भी हैं, ठीक है,
अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए। ये ही एक तरीका होता है अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट करने का माय डियर। डांस कीजिए, पार्टी कीजिए, ये एनर्जीज़ है, इस एनर्जीज़ में टैप इन करने का और अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को रिसीव करने का। कुछ भी मेंटली भी और आउटर आप जो क्या कर सकते हो, ठीक है, किस तरीके से आप अपने आप को एक्टिवेट कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने अंदर की फायर को जगा सकते हो। ये पार्टी टाइम बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा बाहर निकलिए, अपने फ्रेंड सर्कल से जुड़िए, फ्रेंड से जुड़िए, उनसे थोड़ा सा इंजॉय कीजिए, कहीं घूम आइए, कहीं उनसे थोड़ी सी बात कीजिए, अपने आप को लाइट कीजिए, ठीक है। ये वक्त है, ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है इस वक्त की। ये मैंने बोला ना कि आपने ना अपने आप को एक कुकून में, एक सैडनेस में बांध रख दिया है इस वक्त में, ठीक है। तो इस वक्त को इससे बाहर निकलना है आपको, ठीक है। बाहर निकलिए, थोड़ा सा खर्च करना है, जहाँ वो खर्च कीजिए। अभी ज़रूरत है आपको, इंजॉय कीजिए, ठीक है। बैलेंस, यस, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बैलेंस बनाओ अपनी लाइफ में, ठीक है। तभी आपकी लाइफ में भी बैलेंस आएगा जब इंटरनली आप बैलेंस्ड होगे, इंटरनली भी और आउटर भी। अपने टाइम, अपने रूटीन को देखो, आपका रूटीन कैसा है, डे टू डे आपकी डे नाइट रूटीन कैसा चल रहा है, आपका खान पान कैसा है, ठीक है। आप देखिए अपनी लाइफ में इमोशंस तो बैलेंस करने ही हैं, फिजिकली भी आप यही कितने डिसबैलेंस हो, क्या चीज़ें आप रूटीन में नहीं कर रहे हो, बहुत आउट ऑफ द रूटीन हो आप, ठीक है। डिसबैलेंस बहुत हो रहा है आपकी लाइफ में, ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है, ठीक है। बैलेंस चाहिए। डिनाइल, आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इनसाइट्स ऑफ अवेयरनेस। यस, डिनाइल में मत आओ, चीज़ों को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। ये जो भी प्रॉब्लम है आपकी पास्ट की, ठीक है, इन्हें हील करो। एक बात बताऊंगी, अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्ट हो, अपने गिफ्ट्स को, अपने टैलेंट्स को ना छुपाओ मत, ठीक है। उनके साथ आगे बढ़ो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। वाह, और क्या मैसेज है, लास्ट ले लेते हैं एक आपके लिए, मुझे आ रहा है। ह्यूमर, आई चूज़ टू फोकस द लाइटर साइड। येस, मैंने बोला ना लाइट, और यहाँ पर भी सेलिब्रेशन की ही एनर्जीज है। देखो, सैड एनर्जीज में जाने से कुछ नहीं होगा जेमिनी। यहाँ पर ना आपके लिए लाफिंग बुद्धा के साथ भी आप काम कर सकते हो। स्टैचू है लाफिंग बुद्धा का, यहाँ पर लाफिंग बुद्धा रखिए। आपके लिए ना लाफिंग एक्सरसाइज, हंसना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन येस, आपको कुछ लोगों के साथ मिलना चाहिए, आप अपने आप को थोड़ा ओपन करो, बाहर निकलो और अच्छे लोगों से मिलो, अपने फ्रेंड से मिलो, हंसो, बात करो, पार्टी करो। ये टाइम आपको बोला जा रहा है इस वक्त में वो करना है, ठीक है। और जब अपने घर में हो, अपने मेडिटेट करो, अपने हीलिंग करो, ठीक है, चैंटिंग्स करो, इनफ है। अपने पैशन को फॉलो करो, इस ऊर्जा से आप रियली बहुत ईजिली बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो ये जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिले हो, मैसेजेस मिले हो, इंसाइट्स मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर, तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।